कृष्णा आपको एमएलए का टिकट नहीं मिला इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। अरे नहीं भाई, एमएलए का टिकट अभी सीजने नहीं है जो एमएलए का टिकट है एमएलसी का एमपी का टिकट के लिए। अरे एक बहुत छोटी सी बात है, पिछले वर्ष जो चुनाव हुआ वो छठ पर्व के दरमियान हुआ था और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय त्रिपुरा सेंटर में एज ए विद्यार्थी था। 4 दिनों की मैं छुट्टी लेकर के छठ पर्व में अपने घर आया था। उस दरमियान चुनाव हो रहा था और फिर छुट्टी एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। मैं जब यहाँ से गया तो एक दिन एक्स्ट्रा रुक गया था क्योंकि टिकट नहीं थी। तबीयत थोड़ा सा ऐसे ही हरासमेंट के कारण फीवर थोड़ा सा हो गया था। तो जब मैं यहाँ से गया तो हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय त्रिपुरा के डायरेक्टर विप्लव बड़का कोठी, जो अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमारी पूरी बॉडी की जांच करवाई प्राइवेट से, जिसमें टाइफाइड रिएक्टिव लिख दिया और उन्होंने फैटी लीवर का सिम्टम्स उसमें ला दिया ब्लड टेस्ट करवा के। और क्योंकि ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं 4 दिनों का छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। आवेदन दिया लेकिन उन्होंने स्वीकृति नहीं दी, जो कि उन्होंने कहा था कि ठीक है आप जाना आ जाना। उन्होंने बोला था आपका स्कॉलरशिप काट लूँगा। बोले ठीक है 2-4 दिन का छुट्टी है, आप 10 दिन का काट लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी बात नहीं बनी। जब इनको मालूम चला कि ये लड़का पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की आवाज़ में ये बोलता है और तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ इनका बिहार के अलग अलग जगहों पर, या पिछला जो मेरा वीडियो है भाषण देता हूँ, लालू जी की आवाज़ में बोलता हूँ, इसलिए जानबूझ करके वो मुझे जो है मेडिकल डुप्लीकेट बनवा के वो ये साबित करने की कोशिश की कि इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने पीएमसीएच से अपना फिर करवाया तो उसमें देखा कि नॉर्मल कुछ नहीं है। और उसके आधार पे, एक झूठी रिपोर्ट के आधार पे, मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बोल दिया गया कि 3 महीना का आपको बेड रेस्ट दिया जाता है। और फिर बोला गया कि अगली बार आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए। जब इस बार मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया तो 100 में 82% मार्क्स लाया प्रीलिम्स में। और जैसे पीटी में बैठा तो हमारे तमाम लोग जानने वाले हैं जिन्होंने कहा आपकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम गई है। तो इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय त्रिपुरा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के दोनों डायरेक्टर ने मिल करके मेरा परसेंटेज कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लड़का जो है राष्ट्रीय जनता दल को रिप्रेजेंट करता है, समाजवाद को रिप्रेजेंट करता है। मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, ये दूसरा साल भी उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। मेरी क्या गलती है आप लोग बताइए। वीडियो अगर क्लियर आ रहा है तो आप लोग बोलेंगे, अगर दिख रहा है तो। मेरी क्या गलती है कि विद्यार्थी का? तो मैंने गुहार लगाया बिहार के जनता से, आप तमाम लोगों से गुहार लगाया कि मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, मुझे सख्त एक अच्छे वकील की ज़रूरत है ताकि मैं जाके केस कर सकूँ। मैंने तेजस्वी जी से अपील किया, पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनको फ़ोन किया, नाम बोलूँगा तो बड़ी ये होगी, आप लोग जानते हैं कि सब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं। मैंने परसों से अभी तक मैंने कॉल किया, मुझे कोई एमएलए एमपी की टिकट नहीं चाहिए। आपके लिए अगर मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकाल दिया जाता है तो मैंने आपसे एक विनती कही कि भैया आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके चक्कर में
मेरा जो है पढ़ाई से वो 1 साल पहले निकाल दिए। तो मैंने सोचा फिर अगली बार हो जाएगा, इस बार भी एग्ज़ाम दिया तो इस बार राजनीति का भी इस बार शिकार फिर से बना दिया, नंबर कम कर दिए, 2 नंबर 3 नंबर, ताकि ये वहाँ ना जा पाए। अब ये कह रहे हैं कि कैसे वहाँ जाएं, तो इसका एक ही माध्यम है, न्यायालय में जाकर के हम लड़ें। तो उसमें मदद के लिए तो मैं केवल बोला हूँ राष्ट्रीय जनता दल से और तमाम हमारे नेता से, तमाम हमारे साथियों से। मैंने एक छोटी सी बात करी है, आप तमाम तेजस्वी जी के जितने लोग हैं उन सब से मैंने अपील किया, अपने साथियों से अपील किया, मैंने फेसबुक में भी बोला, मैंने फ़ोन करने का कोशिश किया, मैंने आपको सारा वीडियो है इसमें, क्योंकि लाइव तो कैसे देख सकते हैं। आदरणीय तेजस्वी जी के जितने लोग हैं उनसे मैंने विनती किया फ़ोन करके, वो फ़ोन नहीं उठाए, मैसेज मैंने भेजा, फ़ोटो तक लगा के भेजा, लेकिन कोई 3 दिन आज हो गया दिल्ली में हूँ, 4 दिन, कोई किसी का जवाब नहीं आया। और एक महाशय को फ़ोन भी उठाए तो उन्होंने बोला दिल्ली में तो मेरा कोई आदमी ही नहीं है, नाम लूँगा तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैं जिसके लिए मरूं, जिस पार्टी के लिए, आप लोग कहते हैं कितना दिन तुमको आया हुआ है पार्टी में, आप कितना दिन से जानते हैं भाई? जब वायरल हुए हैं 2019 में जो पटना का बाढ़ आया था, उसी से जानते होंगे। बस मैं 2010 से राष्ट्रीय जनता दल में हूं और 13 में पहली बार आदरणीय तेज प्रताप जी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया था आपको कला संस्कृति का, और 13 में लालू जी अपने रथ में लेकर के हमारे वैशाली जिला आए थे। उस समय मुंशी लाल राय जी, विशनदेव बाबू, रघुवंश बाबू सब लोग थे, और महनार के थाना के मैदान में उसी समय ये बोले थे ये छोटका लालू है और बोलो जी भाषण दो, न्योता देने का काम किया था लालू जी ने हमको, और वहाँ से रथ में बैठा करके भाषण दिलवाने का काम किया था। और फिर वहाँ से गए थे धमोन से शाहपुर पटोरी, गुलाब बबना जो मैदान है शाहपुर पटोरी में, उसमें भाषण देने का काम किया था। और उस समय की तत्काल जिला परिषद जो थी और प्रमुख भी रही हैं, लेडीज़ थी, क्या नाम है, उनके यहाँ भोजन का काम हुआ था। और हर प्रसाद होते, जंदा होते, पासवान चौक होते हुए पुनः पटना वापस धनुष सेतु पर मैं उतर गया। बोला कि सर अब मुझे छोड़ दीजिए। मुझे लालू जी ने 1000 रुपया उस समय दिया था। और आप लोग कितने साथी कहते हैं कितना दिन आया हुआ? अरे आने जाने टिकट लेने से आज तक हम कभी बोले हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए? पार्टी का एक सेवक हूँ, हम पढ़ाई कर रहे थे एक विद्यार्थी के रूप में, और ये केवल जान गया कि ये राजद का है, राजद के लिए काम करता है, इसलिए हमें इस तरह से करेगा। आखिरी उम्मीद है आप लोग से, हमें मदद किया जाए। एक और अपील, और आदरणीय तेजस्वी जी से मैं फिर से कहता हूं कि फ़ोन के माध्यम से आपसे बात नहीं हुई है भैया, आपसे अपील है, और आप लोग जो भी लोग उनसे संपर्क में हैं, मैंने संपर्क आपसे बहुत कोशिश करने का किया लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ है। आपसे आग्रह है भैया कि एक छोटा भाई को, एक अपने कार्यकर्ता को एक अच्छे वकील दें दिल्ली हाई कोर्ट में, ताकि मेरी जो पढ़ाई है वो पुनः शुरू हो सके और मैं आगे पढ़ूंगा, तभी पार्टी के लिए भी आगे बढ़ूंगा, देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, सबके लिए। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। जब आप आदेश करेंगे, आपका ये सिपाही हमेशा तैयार है। हृदय से आपको प्रणाम करता है, और आप सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ।